डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत आपके वक्त के लिए। रूसी तेल की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, बिलाखिर अब रूसी तेल पाकिस्तान पहुंच चुका है। किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तर मामले को? एलपीजी भी आ गई है और जिस रास्ते से आई है उसका भी जिक्र किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पेमेंट की गई है वो चाइनीज़ करेंसी युआन में की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनर्जी नीड्स पाकिस्तान की मेरे ख्याल 27-28 अरब डॉलर की सब जो हैं वो इंटरनेशनल हमें बाइंग करना पड़ती है। हमें हर सूरत में इनको चीपर फॉर्म्स में और लोकल अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन की मद में भी उनसे हम ले सकें क्लोज़र एरिया से, और फिर पूरे एनर्जी मिक्स को तब्दील करके इंडिजिनस यानी कि एयर, हाइडल और सन को यूज़ करते हुए पाकिस्तान की जो इंडिजिनस एनर्जी है उस पे जाना है। ये है हमारा रोड मैप। उसमें एक अच्छी चीज़ है, रूस से आप जानते हैं कि हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वो बहुत बड़े मिकदार में वहाँ से ले रहा है। मेरे ख्याल है इसमें 20 से 25% की कमी दो कमर्शियल टर्म्स जो हैं वो पब्लिक नहीं है, बट तकरीबन इतना जो फ़र्क है जो इनपुट प्राइस है उसमें जो इनपुट रशियन ऑयल की होगा। ये एक अच्छा कदम है। रूस के पास तेल है, एरिया से आ रहा है, क्लोजर है, सो ऑल इन ऑल अ गुड थिंग। कीमतों में तब्दील होना जो है आई थिंक उसमें अभी टाइम लगेगा, और उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली एक बड़ा छोटा मिक्स जो है अभी आया है, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर दैट टू बिल्ड इनटू अ कंसिडरेबल, जिसे आप कहेंगे, इनपुट हो तेल की, पाकिस्तान के तेल के ओवरऑल मिक्स में। और ये रिफाइनरीज में आप याद रखिए हम अरब लाइट यूज़ करते हैं, ये एक हिस्सा बनेगा उसका, इसको मिक्स करके हमारी रिफाइनरीज जो हैं उसको इस्तेमाल करेंगी। बट ऑल इन ऑल अ गुड स्टेप। थोड़ा सा वक्त लगा है बट हुकूमत ने अच्छा काम किया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे दूसरा कि जो एलपीजी का सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से गुजरकर आना है, पुराने तिजारती रूट की बहाली की निशानदेही के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, तो हमारे मुल्क के लिए ये कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? अगेन चूंकि हमारे खत्ते में हमें ट्रेड करनी चाहिए, सो इसको अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैंने हमेशा कहा है कि आसियान के जो मुल्क हैं वो अपने ट्रेड की वजह से, एक लोकल ट्रेड की वजह से, एक ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज की वजह से, बहुत से ऐसे मिडिल क्लास घरानों की वजह से बहुत सी इनकम्स में इजाफा हुआ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है और जो बाकी ममालिक इस खत्ते के भी हैं, एंड आई से दिस अनफॉर्चुनेटली, चीन हमारे ऊपर है, इतना बड़ा हमारे पास ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है। सेंट्रल एशिया हमारे से हम बहुत सी जो अपनी एनर्जी की नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। इसी तरह ईरान के साथ अब बार्टर ट्रेड की बात भी हुई। बलूचिस्तान के एरियाज जो हैं वो बड़े डिस्टर्ब्ड हैं क्योंकि वो हम उनको तरक्की के उस तरह से दायरे में शामिल नहीं कर सके जिस तरह हम करना चाहते थे। सो अगर आप ये तीन ही ममालिक देख लीजिए जिनका मैंने जिक्र किया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, चाइना और फिर तीसरा ईरान, इन सब के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए और इन सब के साथ हमें फॉर्मलाइज ट्रेड करनी चाहिए। और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हमने अब ये युआन में पेमेंट की है कि हम हमारा जो हमारी डिपेंडेंस है डॉलर पे, उससे निकल के हम इनसे बायलैटरल ट्रेड कर सकें। ठीक है, अभी हम इंपोर्ट की बात की है पर एक्सपोर्ट की भी ये एक मार्केट क्रिएट हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी कुछ रोज़ पहले जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी कुछ मुआहदे हुए हैं, बॉर्डर पर एक जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, और स्पेसिफिकली इस रीजन में हम देख रहे हैं कि चाइना और रशिया इकनॉमिकली लीड करता दिखाई दे रहा है, और बाकी जो तमाम ममालिक हैं, जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी अब जा रहे हैं अज़रबैजान, वहाँ पर भी डिफरेंट माहिदों के हवाले से बात होने जा रही है। तो आपको लग रहा है कि कुछ गेम चेंज हो रही है? जिस तरह से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी मामला सेटल डाउन हुए हैं, पाकिस्तान का भी बड़ा कलीदी किरदार है, तो ऐसा पॉसिबल है कि बार्टर ट्रेड भी जिस तरह से पाकिस्तान शुरू कर रहा है दीगर मुल्कों के साथ, तो इज़ दैट ईजी कि डॉलर को डंप किया जा सकेगा? आपने एक बहुत अच्छा सवाल सामने रखा है, इसलिए कि इससे हम अपने जो पूरे पाकिस्तान के लोग हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में नई ट्रेड पार्टनरशिप्स बन रही हैं। चाइना ने मीडिएट किया सऊदी और ईरान का मुआहदा ताकि वो आगे बढ़ सके। पाकिस्तान ने रशिया से तेल मंगवाया ताकि हम उनके साथ अपने ताल्लुकात आगे बढ़ा सकें।
ईरान के साथ जो डील है मैं उसमें तो बहुत ही खुश हूँ, और उसमें मैं इसलिए खुश हूँ कि वहाँ छोटी छोटी मार्केट्स क्रिएट होंगी बहुत सी। देखिए ये जो मार्केट्स ही होती हैं ना, ये लोगों को आपस में मिलाती हैं। मार्केट्स क्रिएट करने से पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी होता है, ट्रेड भी बढ़ती है, और चीजों का बिकना जो है उसमें आसानी भी पैदा होती है। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है और पाकिस्तान की जो बिजनेस वुमेन है, उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि बार्टर ट्रेड किया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली वरना ईरान के साथ ये जो इलाके हैं हमारे बलूचिस्तान की बेल्ट के, उनके लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना, फिर ईरान को अपनी कोई आके ब्रांच खोलना, वो एक लॉन्गर प्रोसीजर होता। बट बार्टर इज अ गुड वे, इज एन ईजियर वे, प्लस द मार्केट्स, सो मतलब ये बहुत अच्छा साइन है। चाइना के साथ देखिए हमने सीपैक किया, अब जो सीपैक 2 है उसमें हमने इंडस्ट्री लगानी है, उस इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट करना है, और अगर हम इस रीजन में, प्लस इसको तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि जीएसपी प्लस की वजह से यूरोप हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, और वो मार्केट वैल्यू एडेड मार्केट है। अमेरिका भी एक वैल्यू एडेड मार्केट है। हम हर एक के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में करना चाहते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में करना चाहते हैं, कहीं वैल्यू एडेड करना चाहते हैं, कहीं लो वैल्यू एडेड करना चाहते हैं। ये एक मिक्स बनना चाहिए पाकिस्तान का। अच्छा डॉक्टर हाकान, ये जिस तरह से आपने भी जिक्र किया रूसी और चीनी जो कैंप है उससे तजारत और जो युआन का इस्तेमाल है, ये क्या IMF मुआहदे पर असरअंदाज हो सकता है? इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमने तमाम शराइत भी अभी तक तस्लीम की हैं, क्या कमेंट करेंगे? एक तो यह है कि मैंने हमेशा कहा है और अब मैं दुआ भी करता हूँ, and I say this very honestly from the depth of my heart, कि पाकिस्तान का जो 9th रिव्यू है वो कंप्लीट हो जाए। और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि उसके बाद इलेक्शन साइकिल आ जाएगा, अगर ये पैसे IMF के आ जाएं, कुछ और इसके साथ एसोसिएटेड पैसे हैं वो आ जाएं, तो जो पाकिस्तान का जो प्रेशर है स्टेट बैंक के रिजर्व्स पे, वो थोड़ा सा ईज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो IMF से डिस्कस हो रही हैं, विच आर मच हायर लेवल। मेरा नहीं ख्याल कि युआन में ट्रेड जो है वो उनके उस पर अफेक्ट करेगी। आई डोंट थिंक कि जो हमारे डेट्स हैं पेबल टू डिफरेंट कंट्रीज, आई थिंक दैट्स मच मोर इम्पोर्टेंट, डेट सस्टेनेबिलिटी जो है, बट नॉट व्हाट मनीज वी यूज टू पे। आई डोंट थिंक इसका ठीक है। डॉक्टर साहब, अभी तो अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने भी फेवर की है, उन्होंने भी ये कहा कि IMF को अब जो पाकिस्तान के साथ जो प्लान है उसको कंप्लीट करना चाहिए, जो उनकी एक इंस्टॉलमेंट है वो उनको मिलनी चाहिए। तो आपको लगता है अमेरिका की जानिब से भी जो बात की गई है कुछ फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? देखिए आई थिंक हुकूमत ने कोशिश तो अब जिसको आप कहते हैं लास्ट डिच एफर्ट वो की है। प्राइम मिनिस्टर ने बात भी की है IMF की MD से। आई नो कि इस वक्त टेक्निकल लेवल पे भी गुफ्तगू हो रही है IMF से। इट्स जस्ट कि टाइम बहुत कम रह गया है। हम आज 14 जून को बात कर रहे हैं, 30 जून को ये प्रोग्राम खत्म होता है। अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो इट इज़ अ टफ कॉल, बट देयर इज स्टिल लिटिल ग्लिमर ऑफ होप के हो जाए, एंड हमारे लिए बहुत ये सूदमंद साबित होगा अगर हम 9th रिव्यू कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। और जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज की जानिब से हुकूमत को डॉलर एमनेस्टी स्कीम लाने की तजवीज़ दी गई है, उससे आपको लग रहा है कि डॉलर की किल्लत दूर हो सकती है? ये फार्मूला काम कर सकता है? तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एमनेस्टीज, इसलिए कि हमने IMF को लिख के दिया हुआ है कि हम कोई भी नई एमनेस्टी स्कीम प्रोग्राम के दौरान नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर खाकान, अभी जो बरामदी सनतों को मराद देने और दरामदात की कमी से अदायगियों का जो तवाज़न है, क्योंकि आप हमेशा इस पर बड़ी डिटेल में गुफ्तगू करते हैं, इससे ये दुरुस्त हो सकता है सारा मामला? एक्सटर्नल चैलेंज जो है पाकिस्तान का, जिसको आप करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, यानी कि माली खसारा कहते हैं, वो पाकिस्तान का वो चैलेंज है कि जब भी पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाती है, बेहतरी से मेरा मतलब है कि हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ लाजिम व मलजूम है पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए। इंडिया, चाइना, वियतनाम, जितने ममालिक ने बहुत तरक्की की है, उन्होंने ग्रो किया, तो हमारा जो करंट अकाउंट का चैलेंज है वो बहुत बढ़ जाता है। इसको मीट करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट मार्केट और जो हमने पहले बात की रीजनल ट्रेड और कुछ ऐसी चीजें बनाना जो वैल्यू एडेड हो। रीजनल ट्रेड उसमें एक छोटा हिस्सा जरूर डाल। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर खाकान नजीब से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और उनका ये कहना था कि जो इस तरह के मुआहदे हैं, जो एमनेस्टी स्कीम है, वो तो IMF की जानिब से मना किया गया है कि IMF के मुआहदे में अगर जाना है तो किसी किस्म की भी कोई एमनेस्टी स्कीम
नहीं लानी चाहिए। पहले भी हमने देखा कि मुतादिद बार ये गलती हो चुकी है कि जब अवाम को रिलीफ दिया गया तो फिर IMF की जानिब से जो स्टाफ लेवल मुआहदा था वो भी नहीं हो सका था, क्योंकि सियासी फ़ायदा लेने के लिए जो रिलीफ फिर अवाम को दिया जाता है तो IMF की जो शराइत हैं उनको सबूताज किया जाता है, जिसकी वजह से अभी तक ये मामला इतना डिले हो बिल्कुल। और जो अभी तक का जो हॉट टॉपिक है, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें और जो रूसी तेल की आमद है, मारूफ से वाले से बहुत गुफ्तगू हो रही है, बहुत बात हो रही है कि पाक रूस जो तजारती ताल्लुकात हैं एक नए दौर का जो आगाज़ है वो होने जा रहा है। डायरेक्टली इससे अवाम को कब रिलीफ मिलेगा, डॉक्टर खकाने का ये कहना अभी थोड़ा सा कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इसके जो असरात है वो इवेंचुअली आवाम तक पहुँचेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। जो बरामदी सनतें हैं उन्हें अगर हम मराद देंगे, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में बढ़ेंगी और जो दरामदात हैं उसको भी कम करने की ज़रूरत है, तो शायद जो अदायगियों का तवाज़ुन है वो दुरुस्त हो जाए। साथ ही साथ अमरीकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी जो कहा गया है IMF को कि पाकिस्तान में को सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा है, तो पाकिस्तान को इस वक्त मदद की ज़रूरत है।